ये खबरें बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने दोस्तों इंडिया गठबंधन को कर दिया और भी मजबूत। बिहार से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में अमेरिका और जर्मनी दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेर रहा है, और कैसे दोस्तों कंगना रनावत खुद ही अपने ही गेम में फंस गई। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर को बताया था सॉफ्ट पॉर्न स्टार, और कैसे आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत करेंगे तेजस्वी यादव। बताएंगे बिहार में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला रहा, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी में मचा घमासान, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल चुनाव जैसे ही चुनाव बैलेट पेपर से होगा बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बताते चले फिलहाल राहुल गांधी ने कहा कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़िलहाल अगर ईवीएम से चुनाव हो तो लोगों को पर्चियाँ हाथ में दी जाए, क्योंकि दोस्तों वोट देने वाले का ये अधिकार है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो वोट दे रहा है दरअसल वो वोट जा किधर रहा है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये बात बिल्कुल सच है। हम वोट तो देते हैं किसी को, लेकिन कई बार ऐसा साबित होता है कि वोट किसी और ही पार्टी को जा रहा है। इसी को लेकर भड़के हुए जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा है कि फ़िलहाल अगर एक डब्बे में अलग से पर्चियाँ होंगी और उनकी भी 100% गिनती होगी तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों आज बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीत रही है, और शायद अगर आप बीजेपी का ईवीएम प्रेम देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ दाल में कुछ तो काला है, बीजेपी ईवीएम को हटने क्यों नहीं देती है, क्यों वो ईवीएम पर इतनी निर्भर हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गए दोस्तों अखिलेश यादव ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गया अखिलेश यादव। कहा फिलहाल एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर बीजेपी समझती है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का डर है, इसीलिए बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो तय हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसीलिए जो लोग 400 का दावा कर रहे थे उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को तोड़ लिया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, और उसके बाद भी जब बीजेपी को चैन नहीं पड़ रहा है दोस्तों तो अभी भी बीजेपी लगी हुई है। दरअसल दोस्तों सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जिसकी आदत इंसान को लग जाती है। बीजेपी को ये आदत लग चुकी है, वो चाहती है कि हम सत्ता से किसी भी हाल में ना जाए। दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके की सत्ता चला रही है और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है पूरे देश में, ये दोस्तों बहुत ही दुखदायक तो है ही, लेकिन देश के आने वाले लोगों के लिए, युवाओं के लिए ख़तरनाक भी है, क्योंकि आज हम क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, लड़ाई दंगा झगड़ा हिंदू मुसलमान ये चीज़ें, और आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और इन पर रोक लगना ही चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए इस बार बीजेपी को माफ़ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के लिए समर्पित है, वो जेल में होने के बावजूद भी दिल्ली का काम रुकने नहीं दे रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का सत्ता प्रेम है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप समझिए दोस्तों बीजेपी की बहुत पुरानी साजिश है ये कि लोगों को जेल में भेजकर ये कहो कि ये सत्ता का लालच है, सत्ता छोड़ना ही होगी, कुर्सी छोड़ो। बीजेपी प्रदर्शन करवाती है, मतलब आप समझिए पहले खुद ही केस बनवाती है, ईडी को पीछे लगाती है, फिर लोगों से उनका इस्तीफ़ा मांगती है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के ऊपर भारी भी पड़ते हैं, वो इस बात में कोई दो राय नहीं है। दरअसल दोस्तों सारा मामला 7 सीटों को लेकर है। सब जानते हैं दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और ये 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने क्या करा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को जेल में डलवा दिया। बीजेपी को लगता है केजरीवाल को जेल भेजने से वो जो 7 सीटें हैं उसमें से जो कुछ सीटें वो तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो रणनीति कैसे बनेगी।
प्रचार कौन करेगा दोस्तों? आप समझिए प्रचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस वक्त केजरीवाल जो है यहाँ पर सीबीआई की कस्टडी में है, ईडी की, सॉरी। आपको बता दें चले दोस्तों, कंगना रनावत ज़्यादा ही होशियार बन रही थी, खुद ही फंस गई अपने ही ट्वीट में। दरअसल दोस्तों कल सुप्रिया श्रीनेत का नाम लेकर किसी ने उनके डमी अकाउंट से एक फर्जी पोस्ट किया जिसमें कंगना रनावत, एक तरफ कंगना रनावत की फ़ोटो थी, एक तरफ सब्ज़ी मंडी की फ़ोटो थी, उसमें बहुत सी सब्जियां रखी थी, और एक तरफ कंगना रनावत की एक फ़ोटो लगी हुई थी। उस पर यह लिखा हुआ था दोस्तों कि फ़िलहाल मंडी में भाव क्या चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये जिसने भी जो पोस्ट किया था वो किस चीज़ के भाव की बात कर रहा था, क्योंकि उसने एक तरफ कंगना की फ़ोटो लगा रखी थी। मतलब वो कुछ अश्लील बात, डबल मीनिंग बात कहने की कोशिश कर रहा था सब्ज़ी के थ्रू कि भाव क्या चल रहा है, इस तरीके की। लेकिन दोस्तों ये नाम सुप्रिया श्रीनेत का लिया गया और उनको बदनाम करने के लिए उनके एक्स अकाउंट पर किसी ने ये पोस्ट शेयर कर दी। लेकिन दोस्तों ये तो साफ पता चलता है कि आपने इसको पोस्ट किया या किसी और ने पोस्ट किया। जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत को पता चला, उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी कि उनके अकाउंट पर किसी ने। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत को घेर लिया और कहा कि देखिए महिलाओं को कैसा अपमान करती है सुप्रिया श्रीनेत, और उनको घेर रही थी। जबकि दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज तक महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, चाहे अपनी विरोधी महिला हो तब भी कुछ नहीं कहा ऐसे अभद्र टिप्पणी। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरे खिलाफ़ ये साजिश रची गई है, जिसने भी ये मेरे अकाउंट पर शेयर किया है मैंने उस अकाउंट की कंप्लेन भी की है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के शहजाद पूनावाला और तमाम लोग सुप्रिया श्रीनेत को घेरने लगे। इस बीच दोस्तों उर्मिला मातोंडकर के ख़िलाफ़ जो कंगना रनावत ने जहर उगला था कुछ साल पहले, वो पोस्ट वायरल हो उठा। उल्टी कंगना रनावत फट गई। कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर को, जब उन्होंने शिवसेना से टिकट मिला था तो कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर को बताया था सॉफ्ट पोर्न स्टार। अब आप समझ सकते हैं कि जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है वो खुद सबसे बड़े दोस्तों महिला अपमानित हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। ओवैसी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना और ख़ास कर दोस्तों लोकसभा से पहले ऐसी कार्रवाइयाँ करना, CAA लाना और देश में ऐसे कानून बनाना जो मुस्लिम विरोधी हैं, ताकि बीजेपी को वोट अच्छे से मिल पाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही रणनीति है, लोगों को डराओ धमकाओ, देश में ऐसे कानून लेकर आओ जिससे कि लोग आपस में बटें और बीजेपी को वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है वोट लेने के लिए, और ये दोस्तों साफ दिखाई भी दे रही है, किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, सबको दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये, ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ये चीज़ जनता देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। वो देश के संविधान के ख़िलाफ़ जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों हंगामा मचा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और देश के लोकतंत्र का कमज़ोर होने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वक्त देश की तमाम चीज़ों पर बीजेपी ने कब्ज़ा कर रखा है, तमाम अटकलें लगाई जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है दोस्तों कि देश में चाहे जो भी कर लो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, देश की जनता अच्छे से जानती है कि हमें किसको कैसे रास्ता दिखाना है, और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती बहुत जल्दी शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि इस वक्त देश की जो जनता है वो सब समझ चुकी है कि फ़िलहाल देश में कौन क्या कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले